गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ अवर हिंदी क्लास फॉर क्लास 8। हम हमारी हिंदी व्याकरण की किताब पंखुड़ी का पाठ 30 हमने इससे पहले वीडियो पार्ट 1 में स्टार्ट किया था, जिसका नाम है अपठित पद्यांश, और अब ये उसी का सेकंड पार्ट है। तो हमने इसमें पहली कविता पढ़ी थी, जिसमें हमने एग्जाम्पल देखा था इसका और पढ़ा था कि कविता को हम पढ़ते हैं और उसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनके हमें उत्तर करने होते हैं। अब हम इसमें सेकंड पढ़ेंगे। देखिए, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर कर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो हमने पहले इस कविता को डायरेक्टली करना नहीं शुरू करेंगे, एग्जाम में आप लोग एक या दो बार पढ़ेंगे, हमारे पास रीडिंग टाइम होता है आराम से, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कई बार एक या दो आंसर में हमें ढंग से नहीं समझ आए, ऑप्शन सेम लगते हैं, तो हम इसलिए ढंग से 2-3 बार इसको पढ़ेंगे और इसका अंदरूनी मतलब भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसा ये मैंने एक बार आपके लिए रीड करा, मैं इसे एक बार दोबारा दोहराऊंगी, फिर इसका आपको मतलब समझाऊंगी। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है कि फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिरकर तरल तरंग, भर लो मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। ठीक है, ये एक छोटी सी हमें काव्यांश दिया है, कविता दी है, अब हम इसको समझेंगे। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। देखिए, पर्वत मतलब पहाड़, शीश यानी सिर, जो हमारा सिर होता है ना, शिखर किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं हम शीश। तुम भी ऊंचे बन जाओ, ऊंचे मतलब ऊंचे हो जाओ। तो क्या बोला गया यहाँ पे कि पर्वत जो होता है वो बहुत ऊंचा होता है। तो पर्वत क्या होता है, पर्वत का शिखर होती है, चोटी होती है, मतलब उसका शीश होता है। तो वो क्या कहता है कि जिस तरह से पर्वत हमेशा अपना शीश उठाकर रखता है, मतलब बिल्कुल सीधा रहता है, उसका सिर हमेशा ऊंचा रहता है, इस तरह से तुम भी ऊंचे बन जाओ, मतलब इतने पर्वत के समान ऊंचे हो। ठीक है, ऐसे कर्म करो कि तुम्हारा इतना नाम हो, इतनी ऊंचाइयाँ हों। यहाँ पे घमंड के लिए नहीं कहा गया, यहाँ पे अपने आपको पोलाइटनेस के साथ बोला गया है कि जिस तरह से पर्वत सदैव शीश उठाकर रखता है, मतलब सीधा रहता है, उसका सिर हमेशा ऊंचा होता है, इस तरीके से ऐसे कार्य करो कि तुम भी इतने ऊंचे बन जाओ, दुनिया में तुम्हारा नाम हो, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, तुम इतने ऊंचे हो। सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। और सागर क्या कहता है, क्योंकि सागर मतलब ओशियन है ना, या सी, तो सागर में लहरें होती हैं, तो और सागर की स्पेशलिटी क्या होती है कि वो हमेशा गहरा होता है ना। पानी की कोई भी जगह गहरी होती है तभी तो उसमें पानी भरा हुआ है। तो सागर कहता है कि जिस प्रकार से सागर गहरा है, उस तरीके से तुम अपने मन में गहराई लाओ, मतलब दूसरे के लिए प्रेम लाओ, अपने मन को इतना अच्छा बनाओ कि जिसमें दूसरे के लिए अच्छा ही अच्छा सोचो, चीज़ों को गहराइयों से सोचो। थर्ड हम देखेंगे, पृथ्वी कहती है धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार। और पृथ्वी क्या कहती है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पर कितनी सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, है ना, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, और इंसान पृथ्वी को कितना नुकसान पहुंचाता है, पर क्या वो अपना धैर्य छोड़ती है? नहीं। तो पृथ्वी हमें किस चीज़ का संदेश देती है कि कभी धैर्य मत छोड़ो, चाहे तुम्हारे सिर पर यानी तुम्हारे ऊपर कितनी भी जिम्मेदारियां हो, चाहे तुम पे कितना ही भार क्यों ना हो। तो इस कविता में हमने अभी तक क्या देखा, इस कविता में हमने देखा कि हमें पर्यावरण की एक एक चीज़ लेके, जैसे कि पर्वत, सागर, पृथ्वी, इन चीज़ों को लेकर हमें शिक्षा दी जा रही है कि किस तरह हमें अपने आप को ऊंचा बनाना चाहिए, मन में गहराई लानी चाहिए और कि कभी भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। आगे हम देखेंगे, नभ कहता है कि फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। नभ यानी आसमान। तो नभ क्या कहता है, नभ क्या है, फैला हुआ है, जहाँ तक हमें दिखे आसमान ही दिखता है ना। तो नभ कहता है इतना फैलो, मतलब इतना बड़े बनो कि तुम्हारे पूरे संसार में तुम्हारा नाम हो। जिस तरीके से पूरा संसार नभ से, आसमान से ढका हुआ है, इस तरीके से पूरे संसार में तुम्हारा भी नाम होना चाहिए। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर कर तरल तरंग।
तो वो कहता है इसमें, अब कविता में लास्ट की 4 लाइनों में कहा गया है कि तुम समझ रहे हो कि यह जो तरंग होती है, मतलब चाहे वो सागर की हो या बरसाती हो, कि क्या कहती हैं ये तरंग, जो सागर की तरंग होती है वो क्या कहती हैं, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, कि अपने मन में सबके लिए मीठी उमंग रखो, मतलब अपनी प्यार रखो, उमंग जो होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, हर चीज़ को करने की एक उमंग होनी चाहिए, मृदुल उमंग मतलब प्यार होना चाहिए, हर चीज़ को करने के लिए एक उल्लास का भाव होना चाहिए। ठीक है, तो इस कविता में मानव को अच्छा रहने का कहीं ना कहीं संदेश दिया गया है। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखेंगे। उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर विकल्पों के सामने सही का चिन्ह लगाइए। अब इसमें क्या गया, उपयुक्त यानी कि जो ऊपर पद्यांश लिखा है या कविता लिखी है उसको पढ़कर हमें सही विकल्प को चुनना है। अब हम अपना फर्स्ट प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न, सागर से हमें सीख मिलती है कि, सागर से हमें क्या सीख मिलती है। अगर हम विकल्प हटा के देखें अपनी पोयम को वापस से, तो हमें सागर ने क्या कहा था, सागर की क्या स्पेशलिटी होती है, गहराई। तो सागर ने क्या कहा है, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, यानी कि मन में गहराई ले आओ। अब हम इसके ऑप्शंस पढ़ेंगे। हमारे अंदर लहरें उमड़नी चाहिए, क्या सागर ने ऐसे कहा है कि लहरें उमड़नी चाहिए, नहीं, क्योंकि लहरें क्यों बोला है, क्योंकि सागर गहरा होता है और जहाँ पानी है वहाँ लहर तो होगी ही, इसलिए लहर, कविता को सुंदर बनाने के लिए लहर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका अर्थ लेकिन ये नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम हमारा ख देखेंगे विकल्प, हमारे मन व विचारों में गहराई होनी चाहिए। सेकंड क्या कहता है, हमारे मन में, विचारों में, जो हम सोचते हैं उसमें गहराई होनी चाहिए, मतलब हमें हर बात को बहुत अच्छे से समझ के, सोच के फिर कुछ डिसीजन लेना चाहिए। अब हमें लग रहा है कुछ कुछ हमारा ये आंसर हो सकता है, पर हम इससे पहले अपना थर्ड ऑप्शन भी एक बार देखेंगे। यह है, कायर की तरह निर्बल बनना चाहिए। क्या कहीं कविता में ये कहा गया है, नहीं, कायर की तरह निर्बल बनना चाहिए बिल्कुल कहीं नहीं कहा गया, कविता में ये कहीं है ही नहीं, इसलिए हम इसको सबसे पहले कट कर देंगे, इस ग को हटाएंगे। अब हमें किसके बीच में डिस्कस करना है, सिर्फ क और ख के बीच में, तो लहरें उमड़नी चाहिए ऐसा कहीं नहीं कहा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ख। क्वेश्चन सेकंड देखेंगे हम, पृथ्वी हमें क्या सीख देती है। पृथ्वी, हमारा क्वेश्चन क्या बोला गया, पृथ्वी क्या सीख देती है, तो हम इस लाइन को एक बार ऊपर रीड करेंगे। पृथ्वी कहती है धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। तो पृथ्वी क्या कहती है कि धैर्य मत छोड़ो, मतलब पृथ्वी किस चीज़ की सीख देती है, धैर्य ना छोड़ने की। अब हम इसमें अपने विकल्प देखेंगे। हमारा क्या विकल्प है, विपत्ति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, कि जब भी विपत्ति या मतलब कठिनाई का समय हो उस समय हमें धैर्य रखना चाहिए। ख है, धैर्य को छोड़ देना चाहिए, धैर्य ऐसा कहा है पृथ्वी ने, बिल्कुल नहीं कहा। ग है, पूरी दुनिया को अपने में समेट लो। क्या पृथ्वी कहती है कि पूरी दुनिया को अपने में समेट लो, नहीं, तो पृथ्वी का क्या संदेश है कि धैर्य नहीं खोना चाहिए, इसलिए हम इसका ऑप्शन क्या टिक करेंगे। अब हम थर्ड देखेंगे, नभ में हमें क्या प्रेरणा मिलती है। नभ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, हम एक बार ऊपर रीड करेंगे वापस से। नभ कहता है कि फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। नभ क्या कहता है कि तुम इतना फैलो कि सारा संसार ढक लो, मतलब तुम्हारी ऐसे काम करो कि दुनिया में सभी लोग तुम्हें जाने। अब हम इसके ऑप्शन देखेंगे। संकीर्ण बातों में ही रहना चाहिए, मतलब बातों में ही उलझा रहना चाहिए लोगों की, जो भी ऐसी वैसी बातें करते हैं उनमें सबसे, ख ऑप्शन देखेंगे हम, सबके सिर पर ताज बनकर रहना, या फिर सबके सिर पर ताज बनकर रहना चाहिए, मतलब सब ऐसे एक कर्म करो कि सबके सिर का ताज बन जाओ, मतलब कि तुम्हारी वजह से दूसरे लोग तुम्हारे लोगों से तारीफ़ करें, मतलब तुम्हारी तारीफ़ दूसरे लोगों से की जाए और उनको भी इसके कारण गर्व फील हो। विचारों को विस्तृत बनाना चाहिए, या फिर विचारों को विस्तृत बनाओ, मतलब अपने विचारों का विस्तार हो। तो नभ ने क्या प्रेरणा दी है कि ऐसे बनो कि ढक लो तुम पूरा संसार। तो इसका क्या आएगा कि मतलब अपने विचारों को ऐसे बनो कि तुम्हारी पूरे जहान में, मतलब पूरे संसार में तुम्हारी तारीफ हो। तो हम क्या करेंगे, विचारों को विस्तृत बनाना चाहिए, इसका आंसर आएगा क्या। क्वेश्चन 4 देखेंगे, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक, उचित शीर्षक बताइए। अब हमें इसका शीर्षक बताना है, ठीक है। तो अब हम इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, प्रकृति, ख ऑप्शन है उच्च विचार, या फिर ग ऑप्शन है सीख।
तो प्रकृति के बारे में है लेकिन प्रकृति से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इसमें मानव को संदेश दिया गया है। उच्च विचार, हाँ उच्च विचार हम कह सकते हैं कि सही में यहाँ पे बहुत ऊंचे विचारों की बात की है। पर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे थीम क्या मिलेगी हमें, सीख। मनुष्य को प्रकृति से सीख दी गई है कि किस तरह से प्रकृति है उससे हमें सीख लेनी चाहिए, तो इसलिए इसका उत्तर होगा ग, सीख। ठीक है, यहाँ ये हमारा सेकंड पद्यांश पूरा हुआ, जो कि हमने यहाँ इस चैप्टर में से पाठ 30 में से 2 पद्यांश करे हैं। ठीक है, तो आप इसको लिखिए, इसको पढ़िए, पहले समझिए, फिर इसके क्वेश्चंस कीजिए। आपकी बुक में इसके और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें भी कर सकते हैं। आपको ये पूरा PDF में मिल जाएगा। थैंक यू।